नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ऑनलाइन में। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यार वेब डिजाइन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यार एक्सप्लेन करिए वेब डिजाइन के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, क्या होता है वेब डिजाइन, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, सबसे पहला वही प्रोसेस रहेगा। 3 स्टेप में अपन चीजें करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को अच्छे समझेंे, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है उसको अच्छे समझेंगे। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और लास्ट स्टेप में ऐसा होगा मैं पूरा टॉपिक समझाने के बाद लास्ट में जाके एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको किस तरह से उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर वेब डिजाइन में क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले वेब डिजाइन के प्रिंसिपल होते हैं, पहले ये तो पता चले कि यार वेब डिजाइन क्या होता है। ठीक है, तो वेब डिजाइन क्या होता है? वेब डिजाइन कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोसेस होती है। ठीक है, वेब डिजाइन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको क्रिएट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसी को अपन वेब डिजाइन बोलते हैं। मतलब वेब डिजाइन कुछ नहीं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाने को अपन वेब डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल प्यारा से देता हूं। जैसे हर बार मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, फेसबुक का एग्जांपल ले रहा हूं, इस बार किसका लूं? अमेजोन का लेता हूँ। ठीक है, अमेजोन का अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो, ठीक है, अमेजोन के एग्जांपल में आपने देखा होगा कि यार अमेजोन जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसका क्या है कि आराम से चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ऊपर एक फैशन का अलग कैटेगरी का अलग सेक्शन रहता है, सर्च बार ऊपर रहता है। ठीक है, नीचे अपनी प्रोफाइल का सेक्शन रहता है, कैटेगरी का रहता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐड कर रहा है, ऐड टू कार्ट वाला सेक्शन रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी तक नहीं दिखाया, पर वाला बोर्ड रहता तो मैं आपको जरूर दिखाता। ठीक है, तो एक और डिजिटल बोर्ड है, वो एग्जाम्पल अच्छे से होता है, पर मैं फोन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा देखने की कोशिश करना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये अपनी अमेजोन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपल ये अपने पास सेक्शन आ गया। अब मैंने अभी ये सर्च किया था, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके फैशन से लेके डील्स, होम, ट्रैवल, ये सब आ गई। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे, ये मोबाइल्स का आ गया। ठीक है, तो ये जो अपनी चीज़ें हो गई, जिसमें क्या है, कंटेंट को अपन ने दिखाया है। ठीक है, कंटेंट जो है वो क्रिएट किया है, और साथ में उसको क्या किया, अरेंज भी अच्छे से किया है। फैशन का अलग, ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन अलग। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेब डिजाइन। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वेब डिजाइन। आया समझ में? तो वही चीज क्या होता है, वेब डिजाइन क्या होता है? वेब डिजाइन एक प्रोसेस होती है जो क्या करती है, कंटेंट को, वेबसाइट के कंटेंट को क्रिएट करने का काम करती है और उसको अरेंज करने का काम करती है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में आपको समझाया कि यार वेब डिजाइन क्या होता है। वेबसाइट बनाने को अपन वेब डिजाइन बोलते हैं, सिंपल बात। वेबसाइट बनाने को अपन वेब डिजाइन बोलते हैं। वेबसाइट अपन किस तरीके से फ्रंट एंड बैक एंड से बनाते हैं। फ्रंट एंड में अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली वेब डिजाइन की जो वेबसाइट को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन वेब डिजाइन बोलते हैं। आया समझ में? सिंपल शादी भाषा में, है ना? उसके बाद अपन क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये क्या करता है, इट फोकस ऑन बोथ विजुअल अपीयर और फंक्शनलिटीज। ये दोनों पे वर्क करता है। सबसे पहले विजुअल अपीयर, जो भी आपको दिखाया, बड़े बड़े अच्छे से दिख रहे थे, कलरिंग, फुल स्टाइल सब अच्छे से जमी। बट अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं तो फंक्शनलिटी क्या कर रही है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेब डिजाइन दोनों पे वर्क करता है। अब ये दोनों चीज कैसे होती है, HTML से अपन क्या करते हैं, वही जो आपको बताया, एक ढांचा जो है क्रिएट करते हैं। जैसे आप एक कार का एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मली ऊपर का ढांचा, ठीक है, नॉर्मल ढांचा अपने HTML से बना लिया। उसके बाद जब अपन CSS का यूज करेंगे, तो उसमें स्टाइलिंग डाल देंगे, उसका कलर क्या रहेगा, ठीक है, किस तरह से अच्छे से वो दिखेगी, मतलब कलरफुल, बहुत प्यारी कार बन जाएगी। उसके बाद जब अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जान डल जाएगी। देखिए, उसमें जान किससे चढ़ेगी कि यार अपन लोग आराम से एक्सीलेटर दबाएंगे तो कार आगे बढ़ेगी, ब्रेक दबाएंगे तो रुक जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, स्टीयरिंग विस्टीयरिंग घुमाएंगे। तो ये काम जो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनलिटी डालने का, जो इसमें बात करी कि यार क्या है, जो इसमें पॉइंट में बात करें, इट फोकस ऑन बोथ विजुअल अपीयर, HTML CSS यूज करके अपने विजुअल अपीयर कर दिया। उसके बाद फंक्शनलिटीज किससे, जावास्क्रिप्ट से डाल दी। ठीक है, कि अगर मान लो फैशन पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो फैशन के अंदर और क्या चीज खुल रही है। ठीक, क्लिक करने के बाद अदर विंडोज पे जा रहा हूं, उसी को फंक्शनलिटीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 पॉइंट अपन ने लिख दिया वेब डिजाइन के। अब थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, अब वेल डिजाइन वेबसाइट, जो एक वेल डिजाइन वेबसाइट होती है वो क्या रहती है, इंश्योर करती है ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस और नेविगेशन। इसका एक सिंपल एग्जांपल भाई इंस्टाग्राम में लेके आता हूं। यार इंस्टाग्राम पे जब भी आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है क्या कि 1 मिनट के लिए आपने खोला कि यार मैं इसके दोस्त की मैसेज से रिप्लाई कर दूंगा या देख लूंगा क्या क्या लाइक है, स्टोरीज पे कितने व्यूज और वापस आ जाऊंगा। नहीं, आप जब भी उस पर क्लिक करते हो तो वो ऐसा फीचर, रील वाला फीचर, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इंटरेक्टिव चीज आपके लिए इतना प्यारा यूजर एक्सपीरियंस देता है कि यार 1 मिनट के लिए जाते हो और आधे घंटे वहां से वापस आते हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस और साथ में इजी नेविगेशन, कि कोई भी आराम से उस चीज को यूज कर पाए। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करना कितना आसान है ना? तो अपन ये 3 पॉइंट में इस चीज को आराम से अच्छी लैंग्वेज में इसको समझा सकते हैं, जो अपन से रिलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आराम से पॉइंट बाय पॉइंट समझाते जा रहा हूं, इसी को आराम से आपको एग्जाम में लिख के आना है। जब भी आपको वेब डिजाइन क्वेश्चन है, सिंपल आपको चीज लिखनी है कि यार वेबसाइट को बनाना ही क्या होता है, वेबसाइट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन वेब डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो जो चीज, जैसे मान लो ये कौन से बहुत दोनों फोकस करता है, विजुअल अपीयर पे भी,
उसके अलावा फंक्शनलिटीज पे भी, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, वेल डिजाइन वेबसाइट क्या होती है कि यार एक यूजर को ग्रेट एक्सपीरियंस देना, ठीक है, ग्रेट यूजर को ग्रेट एक्सपीरियंस देना, साथ में इजी नेविगेशन देना। उसके बाद क्या पॉइंट डाल सकते हैं, इट इंक्लूड, ये किस वजह से, किसकी वजह से होगा, अच्छे कलर्स अपन लोग यूज करें, उसके बाद अच्छे फॉन्ट अपन यूज करें, अच्छी इमेजेस अपन यूज करें, अच्छे लेआउट्स और अपने इंटरेक्टिव फीचर्स डालें, ठीक है, जिससे क्या यूजर का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा बने, ठीक है। उसके बाद वेब डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू यूजर इंटरफेस। वेब डिजाइन को अपन दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यूजर इंटरफेस, ठीक है, जो यूजर को दिखाया जा रहा है, जो अभी आपको बताया इतनी बड़ी सी वेबसाइट थी, जो यूजर को दिखाया जा रहा है, और यूजर का एक्सपीरियंस जिसको अपन यूएक्स बोलते हैं, ठीक है, कि मान लो अच्छी तो वेबसाइट है, इंटरफेस तो अच्छा है, पर यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, अच्छे एनिमेशन आ रहा है कि नहीं, वो फील किस तरह से अच्छे से मतलब ऊपर कर रहा है तो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, तो यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है और यूजर की इंटरफेस क्या है, इन दोनों को मिलकर एक अच्छी वेल डिजाइन वेबसाइट बनती है। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या है पांच पॉइंट में वेब डिजाइन क्या होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर वेबसाइट डिजाइन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े, व्हाट आर वेब डिजाइन के प्रिंसिपल, क्या होते हैं। सबसे पहला वेब डिजाइन के प्रिंसिपल, वेब डिजाइन प्रिंसिपल आर द बेसिक रूल्स फॉर मेकिंग वेबसाइट लुक गुड और फंक्शनल वेल, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन के प्रिंसिपल कुछ नहीं, ये कुछ प्रिंसिपल्स जो है बना दिए गए कि यार ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि यार जो आपकी वेबसाइट है वो क्या है, अच्छी दिखती है, लुक गुड होती है और फंक्शनल जो है अच्छे से करती है, ठीक है। बेसिक रूल जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स हो गया, उसने एक फंक्शन बना दिया कि यार इसी तरह से जो है आपका बर्गर बनने वाला है, ठीक है। हाँ बर्गर ही बिकता है ना मैकडोनल्ड, ठीक है, आपका बर्गर बनने वाला है। अब आप मैकडोनल्ड्स चाहे भोपाल में जाओ, चाहे कौन सा इंदौर में जाओ, चाहे अपने यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, या कहीं पे भी जाओ, सेम टाइप का बर्गर मिलेगा, क्योंकि उसने क्या है सेट ऑफ रूल्स उसके बना दिए जिससे उसका जो बर्गर है हर जगह पे सेम बनता है। सेम चीज वेबसाइट की जो वेब डिजाइन की जो प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से क्या होता है जो अपनी वेबसाइट है बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है और अच्छे से वर्क भी करती है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट वेबसाइट आर इजी टू यूज एंड एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो है वो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो इजी टू यूज हो, कि हर एज ग्रुप का बंदा उसको आराम से यूज कर पाए। उसके बाद हर मोबाइल के लिए, चाहे वो आईफोन हो, ठीक है, फोन हो, अपना लैपटॉप हो, सबके लिए वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया, अ गुड डिजाइन हेल्प कीप विजिटर एंगेज्ड एंड इंप्रूव योर यूजर एक्सपीरियंसेस। एक अच्छी जो डिजाइन है वो क्या करती है, यूजर को बांधे रखने का काम करती है, कि यार यूजर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और वही यूजर के एक्सपीरियंस को जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वेब डिजाइन प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं, यूआई यूएक्स, ठीक है, अपना जो यूजर इंटरफेस है वो अच्छा है, यूजर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, ठीक है। यूआई का मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस, कि यार अपनी वेबसाइट किस तरह से अच्छी दिख रही है। यूजर का एक्सपीरियंस, यूएक्स का मतलब यूजर का एक्सपीरियंस को फील अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं वेबसाइट जब यूज कर रहा है। उसके बाद अपनी कौन सी एक्सेसिबिलिटी हो गई, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो गया है, और कलर थ्योरी हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, नेविगेशन, इन तीन चार चीजों का, 7 चीजों का यूज करके अपनी वेब डिजाइन जो है बहुत अच्छे से बनती है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ अपने वेब डिजाइन के प्रिंसिपल, इस तरह से अपन लोग आराम से लिख सकते हैं वेब डिजाइन के प्रिंसिपल। और जो ये अभी लास्ट की बात करी, अब एक एक करके सबसे पहले ये प्रिंसिपल की बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करेंगे, कलर थ्योरी की बात करेंगे, टाइपोग्राफी की बात करेंगे, और लास्ट में नेविगेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक फ्लो में लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वेब डिजाइन क्या होता है उसको समझाना है, उसके बाद वेब डिजाइन के प्रिंसिपल डाल के, हेडिंग डाल के ये कुछ पॉइंट लिखने हैं, देन फिर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपन वही यूआई की बात करते हैं, यूजर इंटरफेस की। ये क्या होता है, सिंपल अभी जो बात करी कि यार आप जो एक वेबसाइट देखते हो बड़ी सी, उसके अंदर जो भी एक फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, जो भी अपना इंटरफेस दिख रहा है उसी को अपन यूजर इंटरफेस देखते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, इसको पहले एक डायग्राम देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूआई यूएक्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उसका एक समझ लो। यूआई का मतलब क्या होता है, जो अपना लेआउट हो गया वेबसाइट का, ठीक है, विजुअल जो डिजाइन हो गया और जो ब्रांडिंग एक छप जाती है दिमाग में, वो अपना यूजर इंटरफेस होता है। और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कि यार यूजर जब भी उस वेबसाइट को या ऐप को यूज कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है। उसके अलावा यूजर का रिसर्च, ठीक है, और इसके बाद यूजर की स्टोरीज, ठीक है, पर्सनल, तो ये सारी चीजें यूजर का एक्सपीरियंस जो है बढ़ाती है, उसकी रीडेबिलिटी, ये सब, ठीक है। आगे बात करूंगा जब यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ। अब यूजर इंटरफेस देखते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस बेसिक समझ में आ गया, जो भी अपने मोबाइल का ऐप का इंटरफेस रहता है उसको अपन यूजर इंटरफेस बोलते हैं। यूआई जो है वो फोकस करता है ऑन हाउ अ वेबसाइट लुक एंड फील्स, ठीक है। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से अच्छी दिख रही है और किस तरह से अच्छी फील हो रही है ना, जब ये एक यूजर उसको देख रहा है। सेकंड चीज, द डिजाइन शुड बी क्लीन। अपना एक डिजाइन क्या है, बहुत ज्यादा बल्कि ना होना चाहिए। अपना जो डिजाइन है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और विजुअल अपील होना चाहिए,
ठीक है। थर्ड पॉइंट, यूज रीडेबल फॉन्ट। अपन को एक है फॉन्ट ऐसे छपरी वाले यूज नहीं करने, अच्छे से सिंपल से फॉन्ट यूज करने, प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करने, रीडेबल फॉन्ट यूज करने, क्लियर बटन्स रखनी है कि यार यूजर पगला ना जाए, ठीक है। उसके साथ वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज इधर है कोई चीज इधर है, एक वेल डिजाइन मैनर में सारी चीजें अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कीप द स्टाइल, कलर एंड लेआउट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेजेस। मान लो आपने ऐसा किया कि यहाँ पे तो आपने जैसे इसकी बात करें, यहाँ पे आपने ब्लू और ग्रीन यूज किया है, ठीक है। अब थोड़ा आगे वेबसाइट में अपन लोग देख रहे हैं अलग तरह का, आपने बनाटेदार रेड यूज कर दिया, उसके बाद देख रहे हैं येलो यूज कर दिया, ठीक है, उसके बाद ब्लैक यूज कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को क्या है 3-4 कलर अपन को अपील करने हैं, पकड़ने हैं और इसी से जो है वेबसाइट बनानी है जिससे अपनी वेबसाइट प्रोफेशनल लगे। तो वही चीज, कीप द स्टाइल, कलर एंड लेआउट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द पेजेस, ठीक है। उसके बाद अवॉइड टू मेनी डिजाइन एलिमेंट दैट मे कंफ्यूज यूजर, ठीक है। बहुत सारे अपने डिजाइन एलिमेंट नहीं रखने, कुछ ही रखने हैं और उसी से अपन को पूरी वेबसाइट को बनाना है, ठीक है। इसी को बोलेंगे अपन यूजर इंटरफेस। इस तरह से ये कुछ स्टेप्स का यूज करके अपन आराम से यूआई को बहुत अच्छा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो जब भी अपना यूआई के बारे में आया देखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चलो इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, अभी आप बस समझते जाओ, ठीक है। इसको आप अभी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब यूआई समझ लिया, अब यूएक्स समझ लेते हैं क्या होता है। यूएक्स का सिंपली मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, कि यार यूजर जो है आपकी वेबसाइट जब यूज कर रहा है तो कैसे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। इसका क्या पॉइंट हो सकता है, यूएक्स फोकस ऑन हाउ इजी एंड एंजॉयबल इट इज यूज फॉर वेबसाइट, ठीक है। किस तरह से इजी और एंजॉयबल वे से, जैसे अपन इंस्टाग्राम यूज करते हैं बहुत ही एंजॉयबल व्यू से, बहुत इजी व्यू से आराम से लगे रहते हैं 2-3 घंटे तक, तो वही यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं उसको, कि यार उसने क्या इतना प्यारा ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस अपन को दे दिया कि अपन उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा, अपन को लगता है पूरे दिन उसको यूज करना चाहें, ठीक है। वही चीज, वेबसाइट शुड लोड क्विकली। अपनी जो वेबसाइट है ऐसा ना हो कि यार, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस कैसे पकड़ता है, अपन लोग कर रहे हैं वो लोड हो रही है 1-2 मिनट में, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अपन ने जैसे ही क्लिक किया वैसे ही वेबसाइट लोड हो गई, जैसे नई नई चीज आ गई, तो इससे क्या है अपना जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। वही चीज देखिए, वेबसाइट शुड लोड क्विकली एंड प्रोवाइड स्मूथ एक्सपीरियंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड और इजी एक्सेस, ठीक है। वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वेल ऑर्गेनाइज हो और इजी एक्सेस हो, आराम से कोई भी उसको एक्सेस कर पाए। एंड फोर्थ पॉइंट, वेबसाइट शुड नॉट वर्क वेल ऑन बोथ मोबाइल और फोन, ठीक है। अगर मान लो आपका डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, आपका फोन हो गया, दोनों में जो है वेबसाइट बहुत अच्छे से चले, ऐसा नहीं हो कि यार फोन में तो अच्छे से चल रही बट अपन ने जब गूगल अपने डेस्कटॉप पे खोला तो उसका यूआई यूएक्स बहुत बेकार है, उसमें चलाने का मन नहीं कर रहा। सेम केस होता है इंस्टाग्राम के साथ में, मोबाइल में तो बहुत अच्छे से मन होता है, कभी आप इंस्टाग्राम को डेस्कटॉप में खोल के देखना 2-3 मिनट से ज्यादा आप उसको चला ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये होता है कि ये वही चीज देखिए, वेबसाइट शुड वर्क वेल ऑन बोथ फोन और अपना डेस्कटॉप। और लास्ट हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म और चेकआउट प्रोसेस शुड बी सिंपल और इजी, ठीक है। मान लो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हो गया, चेकआउट प्रोसेस हो गई, जैसे अपने अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, उसमें क्या है अपन कोई सामान खरीदते हैं, चेकआउट प्रोसेस होती है, तो स्मूथली हो कि यार अपन लोग स्मूथली नहीं होगी ना तो क्या है कस्टमर वहां तक आएगा और वहीं से छोड़ के चले जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको स्मूथ बनाओगे तो आपकी पेमेंट भी आराम से हो रही होगी। ये आया समझें, तो इस तरह से अपन यूजर एक्सपीरियंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप नोट डाउन कर लो। और पहले मैंने बोला था कि यार आपको 3 से 4 पॉइंट लिख के आना है, पर वही है प्रिंसिपल अपने टोटल 7 हैं, तो अपन को 7, अगर चाहें तो आप 3-3 पॉइंट भी आराम से लिख के आना, ठीक है। पूरे 5 पॉइंट मत लिखना हर उसमें, पर पूरे के पूरे करके आना। सबसे पहले अपन यूजर इंटरफेस क्या होता है वो समझेंगे, देन फिर यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है वो समझेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब बढ़ते हैं एक्सेसिबिलिटी इन वेबसाइट डिजाइन। ये क्या होती है भैया, तो ये होती है वेबसाइट शुड बी इजी टू यूज एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो वेबसाइट आराम से कोई भी बंदा यूज कर पाए, चाहे वो पीपल डिसेबिलिटी हो या फिर बहुत ज्यादा एज का हो, ठीक है। उसके लिए भी जो वेबसाइट है वो इजी टू यूज हो, ठीक है, हर कोई आराम से उसको एक्सेसिबल कर पाए। सेकंड पॉइंट, टेक्स्ट शुड बी लार्ज इनफ टू रीड कंफर्टेबली, ठीक है। अपने टेक्स्ट ऐसा ना हो कि यार चिंदू से चीटी के बराबर, ये जैसे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और कर दें इस तरह से चैट हो, दिख रहा है अपन को, तो अपने जो टेक्स्ट हो वो अच्छे से लार्ज हो कि यार एक अच्छे से अपन आराम से उसको पढ़ पाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दे वरना आप भी नहीं पढ़ पाओगे मुझसे। इमेजेस शुड हैव ऑल्ट टेक्स्ट, 2 मिनट, ठीक है। इमेजेस शुड हैव ऑल टेक्स्ट फॉर विजुअली इंपायर्ड यूजर्स, ठीक है। सेकंड हो गया बटन एंड लिंक शुड बी इजी टू क्लिक, ठीक है। अपने बटन हो गई, मान लो यहाँ पे अपने चेकआउट की बटन हो गई या बाय नाउ की बटन हो गई, ये आराम से क्लिकेबल हो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ क्लिक कर रहे हैं और वो घंटों लगा रही क्लिक होने में, ठीक है, अच्छे से फंक्शनल हो रही हो, है ना। उसके बाद वेबसाइट शुड बी सपोर्ट कीवर्ड कीबोर्ड नेविगेशन, ठीक है। कीबोर्ड के नेविगेशन को भी आराम से वेबसाइट सपोर्ट कर पाए। तो ये कुछ हो गई एक्सेसिबिलिटी इन वेब डिजाइन, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप पूरे पूरे पॉइंट नोट करते जाओ, 5 पॉइंट है, 5 को 5 में लास्ट में बताऊंगा आपको किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, एक अच्छा प्रॉपर वे एग्जाम में लिखने का बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भैया, अब फोर्थ पॉइंट क्या हो गया अपना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। फोर्थ वाला प्रिंसिपल क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। इसका मतलब क्या होता है, वेबसाइट शुड लुक गुड एंड वर्क वेल ऑन द स्क्रीन साइज। ठीक है, हर स्क्रीन साइज के लिए, आईफोन के लिए अलग अलग, मोबाइल के भी स्क्रीन साइज होते हैं उनके हिसाब से, तो आराम से सब में जो है बहुत प्यारी लगे वेबसाइट। ऐसा ना हो कि यार अपन ने आईफोन के हिसाब से बना दी या फिर अपने डेस्कटॉप के हिसाब से या टैबलेट के हिसाब से बना दी, फोन के दिख रहे तो अजीब सी वेबसाइट दिख रही है। तो हर जो अपने मोबाइल की स्क्रीन है उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट एडजस्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट और इमेज होगा वो क्या है, एडजस्ट हो प्रॉपरली हो ना, स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन भी है उसके हिसाब से भी जो अपने टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए, वो अपने आप अच्छे से एडजस्ट हो। ठीक है, इसी को अपन रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। थर्ड हो गया अपना, यूजर शुड नॉट हैव जूम इन ऑल स्क्रॉल टू मच। ठीक है, क्या है, यूजर को जूम करने की जरूरत ना पड़े जब भी आप उसको वो चीज स्क्रॉल कर रहा है तो देखने के लिए। ठीक है, फोर्थ हो गया, वेबसाइट शुड यूज फ्लेक्सिबल लेआउट विद फिट डिफरेंट डिवाइसेस। हर डिफरेंट डिवाइस, चाहे वो अपन यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, टैब यूज कर रहे हैं बड़ा सा, तो हर जो डिवाइसेस होगा उसके लिए अपना जो वेबसाइट है वो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, उसका लेआउट फ्लेक्सिबल हो, है ना। लास्ट हो गया, CSS मीडिया क्वेरी हेल्प डिजाइन अडॉप्ट फॉर वेरियस स्क्रीन साइजेस। ठीक है, जो CSS मीडिया क्वेरी रहती है ये क्या करती है, ये अडेप्ट कर लेती है। मान लो आप OnePlus में चला रहे हो उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, आप छोटे वाले फोन में चला रहे हो उसके हिसाब से हो जाएगी। आप बड़ी सी स्क्रीन लैपटॉप में चला रहे हो, बड़ी सी स्क्रीन टीवी में चला रहे हो, अपने हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, तो वही चीज है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब थोड़ा सा बस ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब भैया इतना होता है कि यार अलग अलग मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से अपनी चीजें जो है वेबसाइट के फॉन्ट हो गए, ठीक है, उसका लेआउट हो गया, वो चेंज होता जाए, अडेप्ट करता जाए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब कलर थ्योरी की बात करें, अपने अभी बहुत सारी चीज देखी। ठीक है, एक एक बार और देख के आ जाते हैं। सबसे पहले यूआई के बारे में समझा, यूजर का इंटरफेस क्या होता है, यूजर का एक्सपीरियंस जब भी वो यूज कर रहा है। थर्ड हो गया एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, कि वो हर चीज सबको समझ में आ रही है कि नहीं, हर जगह के लिए एक्सेसिबल है कि नहीं। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिजाइन, स्क्रीन कि यार अपन लोग अगर मोबाइल में यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी सी टीवी में यूज कर रहे हैं, तो सबके लिए से अलग अलग लेआउट है कि नहीं। ठीक है, अब लास्ट तो नहीं, फिफ्थ रिस्पॉन्सिव के बाद कौन सा, कलर थ्योरी आ गया। ठीक है, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। कलर इफेक्ट हाउ यूजर फील अबाउट द वेबसाइट। ठीक है, कलर क्या करते हैं, किस तरह से यूजर जो है फील कर रहा है। जैसे ब्लू कलर की बात करें थोड़ा कूल वूल कलर आ जाता है। ठीक है, येलो या फिर ऑरेंज की बात करें थोड़ा वार्म, ठीक, गुस्से वाला थोड़ा सा आ जाता है। रेड की बात करें गुस्से वाला थोड़ा सा आ जाता है। तो कलर भी जो है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो वही चीज कलर क्या करता है, अफेक्ट करता है यूजर फील किस तरह से कर रहा है वेबसाइट को देख के। ठीक है, उसके बाद ब्राइट कलर ग्रैब अटेंशन। ब्राइट जो कलर होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, कौन सा कलर लूँ, ये देखो ये वाला ब्राइट कलर हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्लैक पे जो है खिल के आ रहा है। वहीं अगर ये व्हाइट की बात करूँ, ये भी अपना खिल के आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ब्लैक की बात करूँ, इसके ऊपर चल रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। वहीं अगर थोड़ा सा ये भी ले लूँ, ये भी अपन को नहीं दिख रहा उतना अच्छे से। तो ब्राइट कलर क्या करता है, जैसे ये ब्लैक स्क्रीन है, इसके ऊपर अगर मैं येलो कलर कर रहा हूँ तो आपको ये अटेंशन को ग्रैब कर रहा है ना। तो वही चीज आई है, ब्राइट कलर क्या करता है, अटेंशन को ग्रैब करता है। इसको छोटा कर लूं, ब्राइट कलर क्या करता है, अटेंशन ग्रैब करता है, वाइल नेचुरल कलर इंप्रूव रीडेबिलिटी। ठीक है, नेचुरल कलर जो होगा वो क्या करता है, रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर शुड हैव गुड कांस्टेंट। ठीक है, अगर बैकग्राउंड का जैसे यहाँ इसी केस में ले लो, बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क लिया है और अगर मैं इसका भी कलर डार्क लेता हूँ, जैसे ब्लैक लिया है, ये वाला कलर लिया है, तो क्या अपन को दिख नहीं रहा है। बट वही बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ व्हाइट कलर लिया, वहां पे येलो कलर लिया, तो क्या ये अच्छे से दिख रहा है अपन को। वही चीज देखिए, द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर शुड बी हैव गुड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जैसे मैंने बैकग्राउंड ब्लैक लिया, यहाँ पे व्हाइट लिया, तो अपन को कॉन्ट्रास्ट अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट शुड यूज कलर स्कीम दैट मैचेस देयर पर्पस। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट रहती है, उसमें क्या है, कलर का भी बहुत ज्यादा ह्यूमन के इमोशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कलर का भी बहुत देखा जाता है कि यार कलर जो है अपने अच्छे हिसाब से प्रोफेशनल वे से लिखा जाए। उसके बाद लास्ट हो गया अपना, टू मेनी कलर्स कैन मेक वेबसाइट लुक मैसी और अनप्रोफेशनल। अगर आप मान लो यहाँ पे येलो भी यूज कर देते हो, मैं अलग अलग कलर यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, ये कलर हो गया, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ अपनी ये वाला कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा ले लो, ये। अब मान लो आपके पास एक वेबसाइट आई जिसमें इतने सारे कलर, ठीक है, कम से कम मान लो 10 प्रकार के कलर यूज हुए हैं, तो आपको मैसी सी नहीं लगेगी, अनप्रोफेशनल नहीं लगेगी, छपरी सी वेबसाइट नहीं लगेगी। ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट जो भी होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 कलर जो है बेसिक यूज किए जाते हैं, उसके अलावा आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो, एक आपको पता चल जाएगा, आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, यार ये वेबसाइट है, कलर से ही आप पहचान जाओगे यार ये जो कलर्स हैं ये वेबसाइट पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वे से बनाना, आपको 3 से 4 कलर के अलावा ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इतने सारे कलर एक साथ यूज करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो अनप्रोफेशनल टाइप लगेगी। ठीक है, तो इतनी चीज अपन को ध्यान रखनी है, कब, कलर थ्योरी के माध्यम से।
है ना। तो कलर थ्योरी किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, वही ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो अपन ने पढ़े, है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा टाइपोग्राफी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा जो होगा अपना नेविगेशन। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या होगा, वही टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या है, थोड़ा सा प्रोफेशनल टेक्स्ट लिया, यही अगर मैं थोड़े छपरी टाइप के टेक्स्ट ले लें, तो जो मैंने लास्ट में लिया है, दिखाऊं आपको छपरी टेक्स्ट। ये देखो, ये मैंने एक छपरी सा टेक्स्ट लिया है। अगर यही टेक्स्ट मैं आपको मान लो यहाँ पे जो अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे यूज करता, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कौन छपरी टीचर आ गया हमें पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपन को हर हिसाब से, मान लो अगर वेबसाइट बना तो अपन को प्रोफेशनल टेक्स्ट देखने हैं और कौन कौन से टेक्स्ट है, वही अभी टाइपोग्राफी सिखाती है। ठीक है, मेरे पास कोर्स भी रखा है, जिस बच्चे को चाहिए मैसेज कर देना। ठीक है, तो टाइपोग्राफी क्या होता है वेब डिजाइन में, टाइपोग्राफी इज द स्टाइल एंड अपीयर फॉर द टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, जो वेबसाइट पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है उसी को अपन टाइपोग्राफी बोलते हैं। सेकंड चीज, फॉन्ट शुड बी इजी टू रीड। फॉन्ट जो है अपने इजी टू रीड हो, जैसे अपन ने इसकी बात करी, अपन को आराम से दिख रहा है। वहीं अगर मैं थोड़े आगे बढ़ाऊं, जो आपको थैंक यू दिखाया था वो छपरी सा फॉन्ट था, अगर वो आपके सामने यहाँ पे लाके रख देता और आपको दिखाता भैया ये पढ़ो, तो बहुत से बच्चों को तो समझ ही नहीं आता भैया आपने क्या लिखा है। तो वही चीज़ है कि अपन लोग अगर वेबसाइट भी बना रहे हैं तो क्या है, सबसे पहले टाइपोग्राफी जो वेबसाइट पे यूज किए जाए टेक्स्ट होते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद जो अपने फॉन्ट होगा वो बहुत इजी टू रीड होने चाहिए, लाइक एरियल हो गया, रोबोटो, ये आप आराम से यूज कर सकते हो। मैंने कौन सा किया है उतना ध्यान नहीं है मेरा, ठीक है, बट ये आराम से प्रोफेशनल फॉन्ट आप देख सकते हो, है ना, है ना, है ना। आवाज बैठ गई यार। चलो थर्ड पॉइंट क्या होगा अपना, डिफरेंट फॉन्ट साइजेस हेल्प यूजर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट। ठीक है, जैसे डिफरेंट यूजर साइज, जैसे मैंने मान लो ऊपर जो हेडिंग लिखी है वो थोड़े बड़े से फॉन्ट में लिखी है ना। उसके बाद नीचे जो अपने चीजें लिखी है, जो भी कंटेंट लिखा है वो मैंने अलग फॉन्ट से, उसका साइज जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे आप बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ये हेडिंग है। उसके बाद अगर नीचे वाले फॉन्ट की बात करें, ये वाला जो साइज लिया है, इससे आप समझ पा रहे हो ये कंटेंट लिखा है इसके अंदर। तो वही है, डिफरेंट फॉन्ट साइजेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट बनते हैं, टू मेनी डिफरेंट फॉन्ट्स कैन मेक अ वेबसाइट लुक ऑर्गेनाइज्ड। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहीं की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक अलग सा फॉन्ट ले लिया, यहाँ पे एक कर्सिव सा फॉन्ट ले लिया, यहाँ पे इटैलिक लिख लिया, यहाँ पे बोल्ड लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे और अलग सा कर्सिव सा ले लिया, यहाँ पे कुछ अलग फॉन्ट ले लिया, तो आपको क्या है, अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा छपरी टाइप का लगेगा। बट वही यहाँ पे देखो मैंने सेम फॉन्ट लिया है, बस इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है। नीचे वाले को भी सारे को एक ही डिजाइन में रखा है, एक ही साइज में रखा है, सबको एक प्रोफेशनल वे में सजा के रखा है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर जो टू मैनी अगर डिफरेंट फॉन्ट लेते हैं वो क्या करता है, वेबसाइट को अनऑर्गेनाइज बनाते हैं। बट अगर एक तरह का फॉन्ट है तो क्या है, ऑर्गेनाइज वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स एंड लाइंस इंप्रूव रीडेबिलिटी। जैसे यहीं पे मान लो, यहीं का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सारी चीजें ही अपनी टाइपोग्राफी के बारे में यहीं से निकल जा रही है। जैसे यहाँ पे ऐसा करता, मैं स्पेसिंग जो है बिल्कुल आपको चिपका चिपका दे देता तो आपको समझ में ही नहीं आता। बट यहाँ पे क्या किया मैंने, एक प्रॉपर स्पेसिंग आपको दिया है, जिससे क्या आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो वही चीज लिखिए, प्रॉपर स्पेसिंग क्या करती है, बिटवीन लेटर्स और लाइंस इंप्रूव करती है रीडेबिलिटी, जिससे आप आराम से इस चीज को रीड करते जा रहे हो। ठीक है, तो यही हो गया टाइपोग्राफी इन वेब डिजाइन। आई होप अपन को जितने भी प्रिंसिपल है ना बहुत ऐसे अंडरस्टैंड हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। और लास्ट टाइप का एक नेविगेशन है, जो अपना 7 टाइप का एक प्रिंसिपल होता है, उसको अपन एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेविगेशन जो अपना प्रिंसिपल हो गया, लास्ट नेविगेशन डिजाइन, उसके बारे में बात करते हैं। नेविगेशन डिजाइन क्या होता है भैया, नेविगेशन डिजाइन होता है, नेविगेशन क्या करता है, हेल्प करता है यूजर को मूव करने के लिए किसको, वेबसाइट आराम से। जैसे मान लो आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था अमेजोन का। ठीक है, उसमें क्या है, अपन लोग आराम से इधर उधर मूव कर पा रहे थे। बहुत सारी वेबसाइट है जो अटक जाती है, स्मूथली तरीके से वर्क नहीं करती, उसी को बोलते हैं नेविगेशन जो है इसका बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, नेविगेशन क्या होता है, हेल्प करता है यूजर को जिससे मूव कर पाए आराम से थ्रूली वेबसाइट इजिली। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट, माइनस शुड बी सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, जो अपना मीनस होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल और क्लियर हो। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पेजेस जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, शुड बी इजीली टू फाइंड। ठीक है, बहुत सारे मैंने वेबसाइट पे देखी है जिसमें जो जरूरत की चीज है ना वो तो नहीं रहेगी, फालतू की चीजें जो है वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि यार होम पेज हो गया, अपना कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ठीक है, अबाउट पेज हो गया, कि यार ये वेबसाइट है किस बारे में, वो अपना सिंपल इजी टू फाइंड हो, कोई भी आराम से उसको फाइंड कर पाए। फोर्थ पर क्या हो गया, अ सर्च बार हेल्प यूजर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। एक सर्च बार आपको हर वेबसाइट में रखना चाहिए, जिससे मान लो कोई भी यूजर जो भी उस चीज में आया ना, जैसे अगर मान ले अपन लोग ई लर्निंग की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक, कोर्सेज वाली वेबसाइट बनाए, जिसमें आप मान लो अपन एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पे गए हो, ऐप पे गए हो, वहां पे जाके आप बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, आपको जरूरत है अपनी किसकी, डाटा स्ट्रक्चर कोर्स की, तो आप क्या करोगे कि यार इधर उधर भटकते रहोगे, आपको कोर्स ही नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करा है, उसी ऐप पे आप देखेंगे तो ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप डाटा स्ट्रक्चर कोर्स सर्च कर सकते हैं।
ठीक है, या मान लो आपको डीबीएमएस पढ़ना है, ठीक है, डीबीएमएस का कोर्स जाके सर्च करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाके सर्च करेंगे, ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्ट जाके सर्च करेंगे, आपके पास कोर्स आ जाएगा, आप लेके पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है, इसमें वही चीज़ देखिए, सर्च बार जो है आपको डालना चाहिए हर वेबसाइट में, जो हेल्प करता है यूजर को फाइंड करने के इन्फॉर्मेशन आराम से, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, यूजर शुड नॉट हैव क्लिक टू मैनी टाइम्स टू रीच इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट को फाइंड करने के लिए यूजर बार बार जो है क्लिक ना करे, एक बार यूज करने पे उसको सारी चीजें मिल जाए। तो नेविगेशन सिंपली वही है कि यार यूजर जब इधर उधर कर रहा है, ठीक है, सर्च कर रहा है किसी चीज को, आराम से अच्छे से हो रही है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो हैंग मार देती है, अच्छे से चलती नहीं है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 7 बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है क्या है, नेविगेशन, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, और थोड़ा और चीजें हैं वो भी अपन लोग 2 चीजें और हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट पेज पर, बताता हूँ एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और आपको एग्जाम में किस तरह से इसको प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं यार वेब डिजाइन के जो प्रिंसिपल ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं हर पेज में लेके आ रहा हूँ। पहले तो अपन टॉपिक को समझा देते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों पड़ी, अपने प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, अपन ऐसे भी तो वेबसाइट बना सकते थे, ये प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि वेल डिजाइन वेबसाइट कीप यूजर एंगेज, ठीक है। अगर आपकी वेल डिजाइन वेबसाइट्स है तो जो यूजर है उसको एंगेज करके रखती है, जैसे इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल मैं हर बार कोट करता हूँ। उसके बाद इजी नेविगेशन मेक यूजर स्टे लॉन्गर एंड एक्सप्लोर मोर, जो अभी लास्ट पॉइंट की बात करी 7 पॉइंट की, जो अपना नेविगेशन है उससे क्या है, अगर आप अपनी स्मूथली तरीके से वेबसाइट चल रही है तो क्या करता है वो यूजर के एक्सपीरियंस को, या यूजर कितनी देर तक रुक रहा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद गुड डिजाइन हेल्प बिजनेस अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर, अगर आपकी वेबसाइट का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा एनिमेशन है, बहुत ज्यादा अच्छा फॉन्ट यूज किया है, बहुत ज्यादा कलरिंग अच्छे से देखी है, तो क्या करता है कि यार जो बिजनेस है ना उसको अट्रैक्ट करता है, जो कस्टमर है उसको भी अट्रैक्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी इंश्योर दैट एवरीवन इंक्लूड डिसेबिलिटी यूजर्स डिसेबल्ड यूजर कैन यूज वेबसाइट, ठीक है। जो अपने एक्सेसिबिलिटी वो ये इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट हर एज ग्रुप का बंदा आराम से देख पाए, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, ठीक है, बड़ा सा इंसान हो, बूढ़ा सा इंसान हो जिसने वेबसाइट कभी नहीं, वो भी आराम से उसको देख पाए, समझ पाए, यूज कर पाए, ठीक है। उसके बाद एक फास्ट, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट रैंक करती है बेटर सर्च इंजन लाइक गूगल, ठीक है। एक फास्ट वेबसाइट जैसे गूगल पे आप क्या करते हैं, जब भी डालते हैं तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगता, नैनो सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट देता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी वजह से गूगल नंबर 1 वेबसाइट है सर्चिंग में, आया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जो आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना अपन ने समझ लिया भैया, अब एग्जाम में बताइए अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं किस तरह से प्रेजेंट करके आऊं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला किस तरह से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार ये वेब डिजाइन होता क्या है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है कि यार ये वेब डिजाइन होता क्या है और एक्सप्लेन करिए इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है और यहाँ पे वेब डिजाइन क्या होता है उसको ये 5 पॉइंट में आप समझा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद वेब डिजाइन प्रिंसिपल डाल के ये कुछ 3-4 पॉइंट आप पहले समझा देंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ वेब डिजाइन डाल के आप फर्स्ट डालेंगे यूआई, जिसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, बट आप 3 से 4 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल डालेंगे यूएक्स, जिसको अपन यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसको भी आप 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एज ग्रुप का बंदा आराम से उसको देख पाए, ठीक है। मान लो आप छोटा सा बच्चा है या फिर बहुत ज्यादा बूढ़ा इंसान है, ठीक, 50-60 उम्र, वो भी आराम से इसको आराम से यूज कर पाए, ठीक है। तो इसमें भी आप 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद अपना रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कि यार हर स्क्रीन साइज के लिए, मान लो आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो, लैपटॉप में यूज कर रहे हो, बड़ी सी टीवी में यूज कर रहे हो, हर जो है लेआउट के लिए अपने आप जो है लेआउट का चेंज होता है, इसके भी आपके 3 से 4 पॉइंट आप लिख के आओगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो अपना प्रिंसिपल हो गया क्या, कलर थ्योरी, जो अभी आपको बताई कि यार मान लो अगर मैं बहुत सारे रैंडमली कलर लिख दूंगा, यहाँ पे अगर 10 प्रकार के कलर आपको एक वेबसाइट में दिखा दूंगा तो आपको एक मैसेज सी छपरी सी वेबसाइट लगेगी, बट वहीं 3 से 4 वेबसाइट जो है अगर कलर यूज करेंगे तो क्या वेबसाइट एक प्रोफेशनल वे में लगेगी। तो वही कलर थ्योरी जो है वेबसाइट डिजाइन में, जो फिफ्थ अपना प्रिंसिपल है वो अपन लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके भी 3-4 पॉइंट। उसके बाद टाइपोग्राफी, वही चीज अभी आपको बताई कि रैंडमली यहाँ पे मैं आपको एक कर्सिव राइटिंग का फॉन्ट लिख दूंगा, ठीक है, जो आपको पसंद भी नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं बोल्ड कलर का, यहाँ पे इटैलिक कलर का, यहाँ पे फिर से कर्सिव का, ठीक है, हर कुछ फॉन्ट लिख दूंगा अलग अलग तरह के, तो आपको एक वही मैसी सा सफरी सा लुक नहीं लगेगा। बट यहाँ पे अपन लोग लिख रहे हैं टाइपोग्राफी में क्या है कि यार यहाँ पे बड़ा सा साइज रख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है यार ये हेडिंग है, उसके बाद ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी भी एक वेबसाइट में बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करती है, तो इसको भी आपको 4 से 5 पॉइंट में लिख के आना है, ठीक है। तो ये भी अपना कौन सा 6th नाम का अपना प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और लास्ट प्रिंसिपल जो अपना हो गया नेविगेशन, कि अपना वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस, मान लो आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, किस तरह से वो अच्छे से चल रही है, वर्क कर रही है कि नहीं, तो उसको अपन नेविगेशन में लिखेंगे, तो इसको भी आपको 3 से 4 पॉइंट में लिख के आ जाना है, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर को प्रेजेंट करके आओगे। लास्ट में ये मेरी तरफ से पॉइंट है, अगर आप लिख के आना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट में बता सकते हैं कि यार वेब डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। और मेरी तरफ से ऐसा लगता है कि यार अपन अच्छे से बता दें तो बढ़िया भी रहेगा अपन के लिए भी, कि यार क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए भैया, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इसके अलावा अपने DBMS और SE का भी बैच है, ठीक है, वो पेड बैच है, वो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा अपना कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।